नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मुकेश नायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें, पीसीसी चीफ पटवारी को भेजा इस्तीफा, स्वेच्छा से लिया गया फैसला। तो युवाओं और नए चेहरों को आगे लाने की बात कही गई। कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने इस्तीफा दिया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, मुकेश नायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें, युवाओं और नए चेहरों को आगे लाने की बात कही है। तो कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को मुकेश नायक ने अपना इस्तीफा भेजा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो स्वेच्छा से लिया गया है फैसला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने इस्तीफा दे दिया है। तो मुकेश नायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें, युवाओं और नए चेहरों को आगे लाने की बात मुकेश नायक ने कही है। तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को मुकेश नायक ने अपना इस्तीफा भेजा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने इस्तीफा दिया है। बता दें, जीतू पटवारी को इस्तीफा भेजा है। तो युवाओं और नए चेहरों को आगे लाने की बात कही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। मुकेश नायक ने अपने पद से इस्तीफा दिया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को अपना इस्तीफा मुकेश नायक ने भेजा है। तो युवाओं और नए चेहरों को आगे लाने की बात कही है मुकेश नायक ने। तो कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को मुकेश नायक ने अपना इस्तीफा भेजा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने इस्तीफा दिया है। बता दें, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को अपना इस्तीफा भेजा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुमार संदीप फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने अपना इस्तीफा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को भेजा है। क्या कुछ इस पर ज्यादा अपडेट, इसके पीछे की क्या कुछ वजह हो सकती है? जी, सवाल दोहरा है कविता जी। बिल्कुल। आपको संदीप आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी, पहुंच रही है। बिल्कुल। संदीप, कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने अपना इस्तीफा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को भेजा है। क्या कुछ इस्तीफे के पीछे की वजह जो है, कारण है, हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए कविता जी, कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने अचानक ही अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। बीते कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुकेश नायक जो है पूरा समय जो कांग्रेस मीडिया विभाग को देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे थे। अपनी व्यस्तताओं के चलते जो है अब चूंकि सोशल मीडिया का और मीडिया का जो जिस तरह का बयानबाजी दोनों सियासी दलों में और राजनीतिक सरगर्मियां रहती हैं, उस पर पूरा ध्यान जो है कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया जा रहा था। और काफी शिकवा शिकायतें भी इसको लेकर हो रही थी। और बीते दिनों एक विवादित बयान भी उन्होंने दिया था कि दीपक जोशी ने जिस तरह से कांग्रेस नेत्री से शादी की थी, तो उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि जैसे ही कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी है और एक और महिला कांग्रेस कार्यकर्ता को हमारी दीपक जोशी ले गए। तो कोई इस तरह का विवादित बयान भी दिया था और इसी के चलते माना जा रहा है कि इन्हीं कारणों के चलते उन्होंने अपने पद से
इस्तीफा बिल्कुल, दिया और बुंदेली में विवादित इस्तीफा बयान दिया था संदीप मुकेश नायक ने। जी बिल्कुल बिल्कुल, आवाज पहुंच पा रही संदीप आप तक? हाँ बिल्कुल कविता जी। बिल्कुल संदीप, आप जिस विवादित बयान की बात कर रहे हैं मुकेश नायक की, उन्होंने बुंदेली में कहा था। जी बिल्कुल, बुंदेलखंडी में उनका ये बयान जो है वायरल हुआ था और उसी के बाद जो है ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो है व्यस्तताएं तो थी ही और अब ये विवादित बयान भी उनके इस्तीफे की वजह बना है। उन्होंने कल प्रबंध समिति की बैठक में भी उन्होंने जो पत्र जारी किया उसमें यही कहा है कि प्रबंध समिति की बैठक में भी मैंने कहा था कि पुराने लोगों को की अपेक्षा नए लोगों को जगह दी जानी चाहिए और मैं स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। इस तरह से उन्होंने जो है अपना इस्तीफा जीतू पटवारी को भेजा है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में कांग्रेस मीडिया विभाग की कमान किसके हाथों में होगी ये देखने वाली बात होगी कविता। बिल्कुल, क्या वाकई में जो मुकेश नायक कह रहे हैं कि स्वेच्छा से जो युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, संदीप क्या वाकई यही वजह हो सकती है या पीछे की कहानी कुछ और भी हो सकती है? जी कविता जी, देखिए जिस तरह से विवादित बयान और जो लाइनें उन्होंने कही वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में मायने रखती हैं ये लाइनें, क्योंकि जिस तरह से नव सृजन अभियान जो चल रहा है उसमें नए चेहरों को आगे लाने की कवायद जो है लगातार कांग्रेस कर रही है और बदलाव के दौर से जमीनी स्तर पर भी गुजर रही है। ऐसे में उनका इस्तीफे में जो उन्होंने कारण बताया है वो कहीं ना कहीं स्वेच्छा जरूर उन्होंने स्वेच्छा से पद त्यागना बताया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में भी ये चीज है कि जिस तरह से मीडिया विभाग का कामकाज चल रहा था और जिस तरह से प्रवक्ताओं में अभी आपसी घमासान कांग्रेस में देखने को लगातार मिलता रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी वजह एक माना जा रहा है कि इस तरह की जो कमियां हैं कांग्रेस मीडिया विभाग में उनके चलते उनका ये इस्तीफा सामने आया है कविता। बिल्कुल, और संदीप देखा जाए तो कल एक बड़ी बैठक भी हुई थी कांग्रेस की और उसके बाद मुकेश नायक का इस्तीफा कई बड़े सवाल भी खड़ा करता है। जी बिल्कुल, कई बड़े सवाल कल ही प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, पीएसी की बैठक हुई और उसके बाद अब जो है वो कहीं ना कहीं उनका इस्तीफा सामने आया। तो लगातार जो है इस मामले को लेकर सरगर्मी रही है। बीते दिनों की अगर बात की जाए तो मुकेश नायक लगातार जो है वो मीडिया विभाग पद से कहीं ना कहीं इस्तीफा देने की बात करते रहे थे और चूंकि प्रवक्ताओं में भी आपसी घमासान और गुटबाजी जो है निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक थी और इसकी शिकायत कई बार आला कमान से भी हुई, लेकिन लगातार जो है वो ये आपसी गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही थी और इसी को एक बड़ी वजह और भी माना जा रहा है कविता। बिल्कुल, और संदीप इस मामले में किसी का कोई बयान सामने आया है, इस पर कोई जानकारी? अब तक तो सिर्फ मुकेश नायक का इस्तीफा ही सामने आया है। अभी किसी भी तरह की कोई भी बयान जो है कांग्रेस की तरफ से ना तो शीर्ष लेवल से आया है और ना ही अभी तक मुकेश नायक की कोई ऑफिशियल जो बयान है वो किसी प्लेटफॉर्म पे आया है और ना ही वो अभी किसी से बात उन्होंने की है कविता। बिल्कुल संदीप, आप बने रहेगा हमारे साथ। बीजेपी और कांग्रेस से प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी हैं और ब्रिज गोपाल लोया जी बीजेपी से हैं। आप दोनों का चर्चा में बहुत स्वागत है, ब्रिज गोपाल लोया जी और फिरोज सिद्दीकी जी। फिरोज जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है। बिल्कुल फिरोज जी, मुकेश नायक जी ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष। इसके पीछे की असल वजह क्या कुछ है? नहीं, असल वजह नहीं है। जो उन्होंने लिखा है वो सही लिखा है कि वो नई पीढ़ी के लिए रास्ता खोलना चाहते थे। तो अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी के आग्रह पर उन्होंने ये पद स्वीकार किया था और कहा था कि ठीक है लोग कर रहे हैं, मैं अभी मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब जब कल उन्होंने स्वयं ने ही ये सुझाव दिया था और अगर इसको उन्होंने पहल की है तो ये बड़ी सराहनीय है कि कम से कम उन्होंने युवा पीढ़ी के लिए सोचा है। एक हमारा एक दल और है जो 75 पार का नारा लगाता है और उनके नारे लगवाना पड़ते हैं, लोगों से कहलवाना पड़ता है, कोई छोड़ता है कोई नहीं छोड़ता है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो मुकेश नायक जी ने कहा है वो बहुत ज्ञानी और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ में वो राजनीतिक ज्ञान अनुभव उनके पास है। उनका मार्गदर्शन मिला हम लोगों को, ये बहुत हम लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनसे मिला। और अब अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है कि इसमें आगे अगर ऐसा है तो बहुत सारे लोग उनका अनुसरण करेंगे और युवा पीढ़ी को आगे लाएंगे और अपना मार्गदर्शन जो है वो मुकेश नायक जी हमेशा देते रहेंगे। उनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलता रहेगा। बिल्कुल, हमारे तो साथ सेवा भी करते रहेंगे। जी, हमारे साथ ब्रिज गोपाल लोहिया जी भी जुड़े हैं। ब्रिज गोपाल लोहिया जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल कविता जी लोहिया जी, फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता है, उनका ये कहना है जिस तरह से कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक जी ने इस्तीफा दिया है, उनका ये कहना है कि युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं मुकेश नायक, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। कितनी सच्चाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से आप देख रहे हैं, बीजेपी से किस तरह से देख रही है इस पूरे मामले को? जी नहीं, देखिए पहले तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि मुकेश नायक जी का इस्तीफा कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का इस्तीफा है, परंतु पिछले 2-3-4 दिन से जिस तरह दिखाई दे रहा था मीडिया विभाग में जी जी लोहिया जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? डिस्कनेक्ट हो गए हैं लोहिया जी। फिरोज सिद्दीकी जी, आपने कहा कि मुकेश नायक जो हैं वो युवा पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो संदेश दे रहे हैं, तो और ऐसे कितने लोग होंगे जो अपने जो युवा पीढ़ी को और आगे बढ़ाएंगे कांग्रेस में, एक बड़ा संदेश दे रहे हैं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो? देखिए आपने ये देखा होगा कि ट्रांजिशन फेज में कांग्रेस आई है। सबसे युवा हमारे पास अब जो है प्रदेश अध्यक्ष पहले अरुण यादव जी थे, अब उन्हीं युवाओं में से एक जीतू पटवारी जी हैं, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन भी युवा हैं, संगठन प्रभारी भी युवा हैं और भी जितने लोग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में पदों पर आ रहे हैं वो सब युवा लोगों के हाथ में कमान आ रही है। तो अच्छी बात है अगर मुकेश नायक जी ने ये सोचा है। और मुकेश नायक जी का जो कद है वो किसी पद की वजह से नहीं है, उन्होंने जो राजनीति को समर्पित 50 साल दिए हैं। जी फिरोज जी, एक बार फिर से लोहिया जी जुड़ गए हैं। लोहिया जी प्लीज कंटिन्यू। नहीं, देखिए मैंने जहां से शुरू किया था मैं अभी भी वही हूँ कि भारतीय कांग्रेस पार्टी के ये अंदर का मामला है, हमें बहुत कुछ नहीं कहना चाहिए, मगर ये संस्कृति कांग्रेस में हमेशा हमेशा बनी रही है कि कोई एक नेतृत्व दूसरे को सहन नहीं करता। पिछले 4 दिनों से लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि कांग्रेस के मीडिया विभाग में बड़ी उथल पुथल होने वाली है, जो आज सामने आ गई। मगर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि कांग्रेस में कोई बुजुर्ग नेता किसी नए युवा के लिए रास्ता बना रहा है, ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। फिरोज जी अभी कह रहे थे तो आपके तो 50 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके स्थानापन्न में 83 वर्ष के एक बुजुर्ग को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और हम किसी बुजुर्ग के भी खिलाफ नहीं। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि इसको ऊपर से कांग्रेस जिस तरह से उसकी जो थेरेपी करने की कोशिश करती है, जो फिरोज भाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है ये कोई संभावनाएं नहीं है। किसी तरह का मार्गदर्शन न कांग्रेस ने आज तक अपने रिटायर हुए नेताओं से लिया, ना बाहर हुए नेताओं से लिया। कांग्रेस किसी का मार्गदर्शन नहीं लेती। यहाँ तो सीधा एक खेल है कि जिसके हाथ में ताकत आ जाती है वो अपनी मन और मर्जी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को चलाता है। तो मुझे लगता है कोई बड़ी चीज नहीं है, मगर अजय भारत पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अगर मुकेश नायक मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष थे तो मुझे लगता था कि वो राजनीति में अपना डिमोशन तो बहुत पहले कर चुके हैं, आज वो उससे बाहर हो गए। बिल्कुल। फिरोज सिद्दीकी जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? मैं उनकी अब बात नहीं सुन पाया कविता जी, थोड़ा दोहराइए, उनकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी। लोहिया जी एक बार फिर से आप जो अपनी बात कह दीजिए। नहीं, मेरा फिरोज भाई ये कहना है कि मुकेश नायक एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और उसके बाद वो कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष थे, तो उनकी अवनति तो बहुत पहले हो चुकी है। मगर आज जो उनकी विदाई हुई है तो इसमें हम केवल इतना कह सकते हैं कि बड़े बेयाद होकर तेरे पीछे से हम निकले। तो ये जो कांग्रेस की आंतरिक कला है उसका ये परिणाम है, और खासतौर से कांग्रेस में कला में मीडिया विभाग में सर्वाधिक कला है।
कि किस तरह से पत्रों को वायरल किया जा रहा है और उन वायरल पत्रों आंतरिक कलह के कारण इस्तीफा जो है वो हुआ है। आंतरिक कलह की बात कर रहे हैं ब्रिज गोपाल लोया जी, फिरोज सिद्दीकी जी। आंतरिक कलह की बात तो भारतीय जनता पार्टी में होती है, कांग्रेस में तो किसी किस्म की आंतरिक कलह नहीं है। बाबूलाल गौर जी का इस्तीफा लिया गया, फिर वन मंत्री सरताज सिंह जी का इस्तीफा लिया गया 75 पार बता के, और बाद में इसी पार्टी ने कह दिया कि वो 75 पार का कोई फार्मूला नहीं है, जब इच्छा होती जब ले आते हैं, जब इच्छा होती है हटा देते हैं। लेकिन कांग्रेस में एक हमेशा एक निरंतर प्रक्रिया अब अपनाई गई है कि अब युवा लोगों को मौका देना है, तो युवाओं में से अब कोई ना कोई व्यक्ति जो है मीडिया अध्यक्ष बनेगा, ऐसी हमारी फिरोज सिद्दीकी जी। बाकी फिरोज सिद्दीकी जी, शुरुआत जो है फिरोज सिद्दीकी जी, यदि मैं आपकी बात मानूं, अंदरूनी क्या है क्या नहीं ये हम तो नहीं जान सकते, कांग्रेस ही जानती है, लेकिन यदि आप ये बात कह रहे हैं तो शुरुआत मुकेश नायक ने कर दी है, तो आगे और कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो मुकेश नायक की राह पे चलने वाले हैं? देखिए, कमलनाथ जी ने स्वयं जीतू पटवारी जी को कमान सौंपी है। आप देखिए, दिग्विजय सिंह जी निरंतर युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सभी लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, और फिर अब पार्टी ये चाहती है कि नए लोगों को दिन पर दिन मौका दिया जाए, आगे लाया जाए, और जो बुजुर्ग जो पुराने लोग हैं वो महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए, पार्टी के स्तंभ हैं वो, और हम उनके मार्गदर्शन में ही काम कर लेंगे। ये भी सही है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसे कदम उठाया तो अच्छा कदम उठाया है। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो कांग्रेस है अब वो युवाओं की पार्टी रहेगी, बनने वाली है? नहीं, देखिए, युवा ये एक परिवार कैसा होता है, पिताजी जो होते हैं वो मार्गदर्शन देते हैं, और जो युवा होते हैं, बेटे होते हैं, और परिवार के युवा सदस्य होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है। और लेकिन जो महत्ता होती है वो बुजुर्ग के, जो परिवार का मुखिया होता है उसी की होती है, या जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हीं की होती है। तो महत्ता तो उन्हीं लोगों की रहेगी, परिश्रम हम करेंगे। जी ठीक है, ब्रिज गोपाल लोया जी। मैं कह रहा हूँ कि युवाओं के लिए रास्ता बना रहे हैं अगर आप फिरोज भाई, तो उड़ीसा के एक सम्मानित आपके विधायक ने पत्र लिखा था आदरणीय सोनिया गांधी जी को कि मल्लिकार्जुन के खड़गे जी की उम्र ज्यादा हो गई है, अब उनके स्थान पर किसी नए नौजवान को बना देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फिरोज भाई भी उस बात को और आगे बढ़ा रहे हैं कि किस तरह से बुजुर्गों को अब जगह खाली करना चाहिए, उनकी आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को बची नहीं। बिल्कुल। फिरोज सिद्दीकी जी, आपने सुना ब्रिज गोपाल लोया जी को, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मेरे पास है ना तकनीकी दिक्कत की वजह से उनकी आवाज आ नहीं रही है, इसलिए मैं उनकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र किया है आपने, क्योंकि उम्र की बात की कि अब कांग्रेस में युवा पीढ़ी जो है उनको पद दिया जाएगा, तो उसी पर ब्रिज गोपाल लोया जी ने कहा। देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है, वो सबसे पावरफुल समिति है, और उसी के हाथ में होता है कि वो अध्यक्ष को कितने अधिकार दे ना दे। उसमें 70% से ज्यादा युवा लोग हैं। आपको ये स्पष्ट समझ में आ सकता है। 30% तो हमको अनुभवी लोगों को रखना ही था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं वो निर्वाचित अध्यक्ष हैं, उनको वो शशि थरूर जी उनके सामने खड़े थे, युवा नेता, लेकिन लोगों ने वोट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को दिए। ठीक है, फिरोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका जी बहुत ही धन्यवाद। फिरोज सिद्दीकी जी और ब्रिज गोपाल लोया जी, आप दोनों का बहुत ही धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।